Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक जबरदस्त रिकवरी हमें बाजार में देखने को मिल गया। 12 बजे के बाद बाजार बाजी पलट दिया, जैसे एक्सपेक्टेड था। कल भी बाजार में यही हुआ था, 12 बजे के बाद बाजी पलटा और मार्केट एक रिकवरी किया। आज भी आप देखोगे तो सुबह सुबह जो गैप डाउन, उसके बाद जो गिरावट आया, फिर 12 बजे के बाद एक शार्प रिकवरी और कंप्लीट वी शेप रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिल गया। बट निफ्टी फिर भी आपका नेगेटिव में बंद है। बट जहां पे हम लोग 1.5% के आसपास नेगेटिव थे, वहां से थोड़ा रिकवरी करके एटलीस्ट 0.33% स्टिल अ बेटर। बैंक निफ्टी में पूरा क्रेडिट जाता बिकॉज यहां पे एक जबरदस्त रिकवरी आया। लगभग 1300 पॉइंट के आसपास अप्रॉक्सीमेटली एक रिकवरी है, बिकॉज 53,000 के आसपास ऑलमोस्ट देखो लो लगाया था और वहां से जो दिन का हाई है वो 54,299, लगभग 54,300 के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेटली 1300 पॉइंट का लोअर लेवल से हाई लेवल का एक स्विंग, जबरदस्त मोमेंटम था। जिन लोगों ने कॉल का ट्रेड लिया मस्त प्रॉफिट बनाया होगा, हम लोगों ने भी लिया है। बट फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने और पोस्ट नहीं किया बिकॉज ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था, डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना चाहता था। और हमारा जो इंटेंशन था फ्री ग्रुप पे वो ऑलरेडी पूरा हो गया था, बिकॉज 277 पॉइंट्स हमने पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम पे दिया और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में 326 पॉइंट। और सिर्फ ट्रेड नहीं, ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है, जो रीजनिंग है, जो सेटअप है, वो सब देखो लगातार एक्सप्लेन करके दिए थे कि बाजार अगर ये लेवल को ब्रेक करता नीचे की तरफ और ड्रॉप डाउन देगा। और इसी हिसाब से पुट का ट्रेड था, मार्केट में ड्रॉप डाउन आया, हमें एक अच्छा खासा पॉइंट मिल गया और उसके बाद एक शार्प रिकवरी हमें बाजार में देखने को मिल गया। तो ये सारे बैक टू बैक जो भी स्क्रीनशॉट दिख रहा ना आपको, ये इसके पीछे का जो लॉजिक है, रीजनिंग है, चार्ट अपडेट है, ये आपको टेलीग्राम पे दोस्तों मिल जाता है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, फॉलो कीजिए, कुछ दिन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक, ऑफिशियल जो लिंक है, ओरिजिनल लिंक है, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए और पेमेंट करने से पहले अगर चाहे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके एक बार कंफर्मेशन कर सकते हैं। हमारा कोई 100 रुपये, 200 रुपये, 2000 वाला प्लान नहीं है, तो प्लीज बच के रहिए और प्लीज कंफर्म दी पेमेंट बिफोर मेकिंग इट। चलिए मार्केट को रुक करते हैं, बट उससे पहले एक बार ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स आपको दिखाना चाहूंगा। रेड निशान पे रिकवरी किया बट उसके बाद भी रेड है। उसके पीछे का रीजन पता है कौन है? तो कल जो हीरो था यानी कि निफ्टी आईटी, आज वो विलन बना। 6% से भी ज्यादा निफ्टी आईटी पिटा और करंट क्लोजिंग 5.5% से ज्यादा नेगेटिव में है। और साथ साथ रियलिटी काउंटर्स यहां पे भी देखोगे तो हेवी सेल ऑफ रहा। आज पीएसयू बैंक चला 1.7%, एसबीआई जबरदस्त भागा, आईसीसी बैंक भागा, राइट। और उसके साथ साथ आप देखोगे निफ्टी फार्मा थोड़ा रिकवरी किया, बट मीडिया काउंटर, मेटल काउंटर, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी काउंटर्स, इन सारों तरफ पे आपको लाल ही लाल निशान नजर आएगा। और जहां तक एफआईएस का बात है, कल एफआईएस ने 8,362 करोड़ का सेल ऑफ किया था। डीआई 9,500 करोड़ से भी ज्यादा का बाइंग किया बाजार को बचाने के लिए। आज भी परिस्थिति कुछ ऐसा ही लग रहा है। नो, एक चीज है, कैबिनेट के अपडेट्स आपको सुन ही रहे होंगे, न्यूज चैनल में लास्ट में आपको मिल ही रहा था दोपहर को। एक्सपेक्टेशन क्या था कि कैबिनेट शायद अप्रूव करेगा कि मे बी लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाया जाएगा, ये सब के ऊपर डिस्कशन था। बट ऐसा कुछ आया नहीं। कैबिनेट ने अप्रूव किया 10,000 करोड़ का एटीएफ, जो स्टेबलाइजेशन फंड है, टू हेल्प 77 लाख जॉब जो है ना, बिकॉज ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, उनको मैनेज करने के लिए। और दिल्ली के जो आपका जो व्हीकल रिप्लेसमेंट वाला स्कीम है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने, वहां पे 10,000 करोड़ के आसपास का एक इन्वेस्टमेंट प्लान आ रहा है। तो ये सारी चीजें अपडेट आए। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। बट हाँ, रूमर तो था कि शायद आएंगे। देखते कि अभी तो भी बैठक का जो अपडेट है अभी और देखना बाकी है। आज रात तक या फिर कल कुछ अपडेट आ जाता तो शायद बाजार में एक पॉजिटिविटी आएगा। जहां तक एमपीसी का सवाल है, यस, आरबीआई एमपीसी का आज से बैठक स्टार्ट हो गया है और फ्राइडे हमें अपडेट मिलेगा। जहां तक पॉसिबिलिटी है कि शायद नो रेट कट होगा। नो रेट कट ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। नो रेट कट अगर होता है तो अलग बात है, बट एक्सपेक्ट कर रहा हो कि शायद कोई चेंजेस ना हो। बट मेन चीज होगा ना कमेंट्री सुनना कि जीडीपी के ऊपर क्या फोकस्ट आ रहा है, ये ऑयल के प्राइसेस, इन्फ्लेशन के ऊपर क्या फोकस्टिंग आ रहे हैं। ऑलरेडी हमने देखा डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन और सीपीआई इन्फ्लेशन थोड़ा एलिवेट हो गया है बिकॉज ऑयल के प्राइस की वजह से, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसमें बाजार को प्रॉब्लम तो होगा ही। और ना चीज़ों के दाम बढ़ेंगे बिकॉज जो वार है वो अभी तक खत्म नहीं हो रहा। ईरान यूएस के बीच में अभी तक तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। हाँ, इंडिया और यूएस के बीच में तालमेल थोड़ा बैठा है। 99% ऑलमोस्ट जो ट्रेड डील है वो कंफर्म हो चुका है और 1% टेक्निकल हडल है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज काम कर रहे हैं इसको जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए। कल के लिए मेरा जो व्यू पॉइंट रहेगा मार्केट के लिए, देखो मैं ना एक तरफा इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता हूं और उसका जवाब आपको मिल गया है। बाजार सुबह गिरा, शाम तक उठ गया, तो ये चीज है ना, मार्केट डायनामिक है। एक रेंज बाउंड के आसपास बाजार सस्टेन करा है। प्योर टेक्निकली बात करूं तो निफ्टी का अगर बात करें तो निफ्टी देखो ऑलरेडी
ये लोअर लेवल के सपोर्ट को बाजार में 1 2 3 बार, ये 1 2 3 बार इसको यूज किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट वाला पैटर्न बनाया, फिर बुल को ट्रैप करके टाइम टाइप फिश नीचे लेके आ गया। कल एक अच्छा रिवर्सल दिया था बट वापस आज गिरा, फिर वापस रिवर्सल आया। समहाउ हम लोग ना 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 20 EMA है ना, उसी को बाजार बार बार चेस कर रहा है और वहां से रिजेक्शन लेके जा रहा है, और ये पिछले 2 दिन से यही कारनामा किया। एग्जांपल के तौर पे ये ब्लू लाइन दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज योर 20 EMA, और मार्केट देखो कल एक रिवर्स देके 20 EMA को चेस किया, 50 EMA तक गया नहीं, 200 EMA तक गया नहीं, फिर गिरावट दिया आज सुबह, वापस 20 EMA को चेस किया। अभी ये 2 लेवल तक देखते कि मार्केट कल इसको रैली करता है या वापस नीचे की तरफ जाएगा। आज अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक लोअर लो क्रिएट किया है, आज यहां पे देखो लोअर लो क्रिएट हुआ है, राइट, लोअर लो, मतलब बाजार पिछला जो लो था उसको ब्रेक करके एक नया लो बनाया है इन द 2 डेज के जोन के टाइम स्पैन के अंदर। अगर बात करें टेक्निकली, मैं अभी भी मिक्स सेटअप के साथ रखूंगा, और मेरा जो व्यू है ना वो अभी भी बुल के फेवर पे नहीं है, वो बेयरिश है, बिकॉज ना मीन रिकवरी कर पाया, ना 24,000 के ऊपर गया है। अभी यहां पे देखो एक गैप है, मानता हूं तो बाजार इस गैप को फिल करता है तो हल्का शॉर्ट टर्म बुल व्यू रहेगा, बट अगर मार्केट में ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की तरफ गैप जो है ना वो काफी लंबा चौड़ा है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो नीचे की तरफ रास्ता 22,203 के आसपास खुलेगा, राउंड फिगर 22,200 पकड़ लेते, जो कि यहां पे ड्रॉप डाउन आने की वजह से हुआ था। मैं आपको एक बार वापस चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज इन करता हूं और आपको यहां पे दिखा देता हूं। लुक एट दिस, तो लास्ट टाइम बाजार ये ड्रॉप दिया और फिर एक यहां से रिवर्सल दिया था। अगर बाजार को गिरना है तो यहां पे गैप है, बीच में ऑब्वियसली 23,000 पे सपोर्ट होगा, 22,800 पे, 22,500 पे सपोर्ट जोन्स होंगे, बट टेक्निकली यहां पे एक मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका रहेगा ना। ओवरऑल सेटअप मार्केट का आपको पता है, बाजार नेगेटिव सेंटीमेंट के बीच में ही कबड्डी कर रहा है। और अगर पीसीआर का बात करूं, यहां पे निफ्टी का पीसीआर देखिए आज 1 के ऊपर है बिकॉज ऑफ शार्प रिकवरी जो बाजार ने किया, बट हल्का गिरने के बाद मार्केट रिकवरी किया है, तो इन दैट केस मैं पीसीआर को न्यूट्रल रखना चाहूंगा। हालांकि ये बाई साइड के सेंटीमेंट दे रहा है बट नॉट प्रॉपर कंफर्मेशन, इसलिए इसको न्यूट्रल रखेंगे। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पे हमने देखा पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड था, वहां पे थोड़ा शॉर्ट नहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, और कॉल साइड में जहां पे शॉर्ट बिल्ड था ना वहां पे थोड़ा शॉर्ट्स कवर हुआ बिकॉज ऑफ रिकवरी की वजह से शॉर्ट्स थोड़े कवर हुए। अब निफ्टी आईटी ने पूरा डैमेज किया, अगर निफ्टी आईटी 5-6% नहीं गिरता तो शायद निफ्टी भी आज हमारा 0.5% से ज्यादा पॉजिटिव में बंद होते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी जिस हिसाब से रिलेटिवली एक रैली अच्छा दिया, निफ्टी भी शायद वो रैली हमें देखने को मिल जाता। बट चलो कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे पता है निफ्टी आईटी का हालत ऐसे ही देखो 2 मुंह वाला चल रहा है, कभी एआई की वजह से ताबड़तोड़ तेजी, नहीं तो फिर कभी नेगेटिविटी। और ओवरऑल सेक्टर वाइज थोड़ा ओवरबॉट था, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनता है। चलो 23,400 पे हम ना मिड पॉइंट ले लेते हैं, और ऑब्वियसली आपको पता होगा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा वो 23,500 और 23,600 पे आपका मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ये 2 जोन के ऊपर अगर ब्रेकआउट कर पाया तो फिर 23,800 के आसपास चेस करेगा, नहीं तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट होगा वो 23,300, 23,200 आज की तरह ये दोनों सपोर्ट लेवल को चेस करेगा। और आज देखोगे ना यहां से ब्रेकडाउन किया और फिर इमीडिएट रिकवरी कर लिया, नीचे की तरफ 23,100 से लेके 23,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम सपोर्ट होगा। मेरा जो व्यू पॉइंट होगा वो बेयर साइड का ही है, बट हाँ एक मिक्स सेटअप के साथ चलेंगे बिकॉज मार्केट क्या है, लोअर लेवल को डिफेंड कर रहा है, राइट, डिफेंड कर रहा है। अगर लोअर लेवल को डिफेंड करता है तो मिक्स सेटअप के हिसाब से एक रिवर्सल आना चाहिए और बेयर को ट्रैप करना चाहिए, जो बाजार में कर दिया। कल देखो बाजार वापस आज की तरह सुबह सुबह जैसे बुल ट्रैप किया, कल वापस ये बुल ट्रैप ना करा दे, ये वार्निंग दे रहा हूं, बिकॉज आज भी बुल ट्रैप हुआ, कल भी देखो मार्केट कर सकता, बिकॉज यूरोपियन मार्केट देखोगे ना अभी भी नेगेटिव टेरिटरी पे ही ट्रेड कर रहा है आपका, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा, गिफ्ट निफ्टी को वॉच आउट करते रहिएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक लेवल है, आज बैंक निफ्टी जबरदस्त रिकवरी दिया, और पिछले काफी दिनों से आप देखोगे ना तो मार्केट ये सपोर्ट को यूज करने के बाद जो रिवर्सल दिया फिर वापस इसी जोन पे आया, रिवर्सल किया, कल 20 EMA को चेस किया, फिर वापस नीचे आया, नीचे के लेवल को 53,000 के आसपास ऑलमोस्ट टेस्ट किया, फिर यहां से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल गया। और देखो डबल बॉटम यहां पे क्या बना है, डबल बॉटम बना है, राइट। इसके हिसाब से रिवर्सल आना चाहिए और ब्रेकआउट करना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर 54,000 के ऊपर ब्रेकआउट किया, बिकॉज ये आपका नेकलाइन है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो 200 EMA जो है आपका है वो आपका 54,519, यानी कि ये वाला लाइन दिख रहा है, ये पिंक लाइन, ये आपका 94,519 पे है। दिस इज योर मीन लेवल बेस्ड ऑन अ आवरली चार्ट। अगर मार्केट रिकवरी करता है, मीन लेवल को चेस करता है,
तो 94,500 तक का एक रैली देखने को मिलेगा। नहीं तो मार्केट को अगर इसी लाइन से, देख रहा है ये लाइन, लास्ट टाइम देखो गया रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया, ब्रेकआउट किया, फिर देखो वापस नीचे आ गया, इसी लाइन को आज वापस टेस्ट किया। अब ब्रेकआउट करता है या वापस ऐसा वाला गिरावट देता है तो नीचे की तरफ वापस एक और ड्रॉप डाउन का तैयारी करेंगे और बुल ट्रैप होगा। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। देखो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे, डिलीवरी पे ट्रेड में हमेशा आपको रिकमेंड नहीं करता, और अगर आपको लेना है अपने से तो लीजिए, बट वन साइडेड कभी मत लीजिए, हमेशा हेज खेल के चलिए। जहां तक बैंक निफ्टी का पीसीआर का सवाल है 0.9231 पे है, राइट। ये आपका पीसीआर न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। और आज ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं, कॉल साइड में और पुट साइड में अगर आप देखोगे ना, यहां पे शॉर्ट बिल्ड था, यानी कि बेयर सेंटीमेंट था, उसे बाजार में हटा दिया, ट्रैप कर लिया, और अभी फिलहाल यहां पे शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं जो कि बुल इंडिकेट कर रहा है। कहीं कहीं पे आप देखोगे ना पुट साइड में, जहां पे लॉन्ग बिल्ड था, यानी कि जो बेयर इंडिकेट कर रहा था, उसे हटा के अभी यहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है, यानी कि लॉन्ग पोजीशन सेल ऑफ करके गए हैं। तो यहां पे सेंटीमेंट वापस बुल के फेवर पे है, और कहीं कहीं पे शॉर्ट बिल्ड भी है, जहां पे पुट राइटिंग करके गए वहां पे भी इंडिकेट बुल साइड का ही है। तो ओवरऑल कल एक बुल व्यू रहेगा, बट बाजार में बुल ट्रैप कर सकता है, जैसे कि आज किया कल भी कर सकता है बुल ट्रैप, सुबह सुबह बुल ट्रैप। मार्केट पिछले 2 दिन से एक ही ड्रामा किया ना, सुबह सुबह जो गिरावट है उसके बाद रिकवरी किया, 12 बजे के बाद एक रिवर्सल, आज भी वैसा ही चल रहा है। देखते हैं कि कल क्या करता है, सेम पैटर्न या फिर कुछ चेंज करता है। चलिए बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है ना वो पहले नोट कीजिए, बिकॉज हम लोग 54,185 यानी कि नेक लाइन के ऊपर है, जो हमारे लिए अच्छी बात तो है, बट अगर कल 54,000 दोबारा टूटा तो प्रॉब्लम होगा। 54,000 हमारे पास एक सपोर्ट भी है और ये मिड लाइन भी है, ठीक है। ऊपर की तरफ 54 रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, 54,200, 300, 54,500 के आसपास क्या है हमारा मीन लेवल है, और इसके साथ साथ ये एक और लेवल बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। उसके बाद 54,800 टू 55,000 के आसपास रेजिस्टेंस होगा स्ट्रॉन्ग वाला। डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो 54,000 ऑलरेडी सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक किया तो 53,800, 53,600, 500 टू 53,300 एंड 53,000 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट होगा। मेरा जो व्यू है वो हल्का सा बेयर से हटके मिक्स्ड व्यू पे रखूंगा, बिकॉज मार्केट 94,000 के ऊपर सस्टेन किया है, तो मिक्स सेटअप रहेगा, बट कहीं ना कहीं बुल ट्रैप करने का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं। देखो आज भी बुल ट्रैप किया ना, उसके बाद बेयर ट्रैप किया, तो ये ट्रैप वाला स्विंग करेगा। बिकॉज एक चीज आपको समझना पड़ेगा, बड़े प्लेयर्स तभी प्रॉफिट बनाएंगे जब छोटे प्लेयर्स का लॉस होगा। तो बड़े प्लेयर्स इतना आसानी से तो हारने वाला है नहीं, अगर आप भी प्रॉफिट बनाओगे बड़े प्लेयर्स भी प्रॉफिट बनाएगा, दोनों पार्टी ऑप्शन में एक साथ प्रॉफिट बना नहीं सकता, एक को हारना पड़ेगा एक को प्रॉफिट बनाने के लिए, तो यही रूल है। इन दैट केस बड़े प्लेयर्स तो हारते नहीं, आपको पता ही होगा, बिकॉज 99% टाइम दे ऑलमोस्ट ट्राई टू विन। तो इन दैट केस आपको ट्रैप से बचना है, तो सोच समझ के रिस्क मैनेजमेंट साथ ट्रेड कीजिएगा, और अगेंस्ट द मार्केट तो बिल्कुल मत कीजिए। चलिए सेंसेक्स की बात करते हैं, कल क्या है एक्सपायरी है, और आज सेंसेक्स निफ्टी की तरह रिवर्सल तो दिया बट पिछला हाई क्रॉस नहीं कर पाया, अभी भी बाउंड्री पे है। बाउंड्री पे है मतलब दिख रहा आपको ये सपोर्ट जो बाजार ने चेज किया था, फिर ब्रेकआउट देके ये लाइन के आसपास रिजेक्शन फेस किया और नीचे की तरफ लोअर लेवल बनाया, फिर कल रिकवरी किया 20 EMA, वापस निफ्टी की तरह 20 EMA को चेज किया, डन, और रिजेक्शन लेके आज नीचे गिरा, दोबारा रिवर्सल करने के बाद फिर से 20 EMA को आज चेज किया, यानी कि बैक टू बैक 2 दिन 20 EMA के आसपास मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे गिरा, फिर वापस चेज बैक कर गया। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, बट सीन क्या है कि हम लोग बाउंड्री लाइन पे अभी भी है। दिस इज द बाउंड्री लाइन ऑफ सपोर्ट, जो कि 74,300 के लेवल पे है, और हम लोग इसी जोन के आसपास अभी भी है। अगर आप देखोगे ना करंट क्लोजिंग तो 74,346 पे हम लोग आज बंद है, और सेंसेक्स दिन का हाई 74,515 और दिन का लो 73,492। राउंड फिगर करें ना तो लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का स्विंग, डेफिनेटली 1000 पॉइंट, लोअर लेवल से ऊपर की तरफ लगभग 1000 पॉइंट का स्विंग किया, और करंट क्लोजिंग 74,300 के ऊपर है। मतलब हम लोग नेकलाइन के जो बाउंड्री लाइन सपोर्ट था उसके ऊपर है, और कब तक सपोर्ट में रहता है ये तो वक्त ही बताएगा, बट अगर ये टूटा तो नीचे की तरफ और गिरावट, और आज देखो लोअर लो बनाने के बाद रिकवरी किया है, कल देखते कि फिर से एक और लोअर लो क्रिएट करता है या फिर रिकवरी करने का चांसेस होगा, और मीन अट्रैक्शन अगर करता है तो ये 200 EMA 75,862 पे है, देखते कि ये चेस करता है या फिर 74,922 को चेस करता है, जो कि 50 EMA है। 2 लेवल हम नोट कर लीजिएगा, एक 50 और एक 200 EMA। जहां तक पीसीआर का सवाल है, सेंसेक्स का पीसीआर 0.93 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट इंडिकेट करता है। ओवरऑल जो सेटअप रहेगा
मैं आपके लिए नोट करा देता हूं। 74,300 पे आप बेसलाइन मिड पॉइंट ले लो, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 74,000 पे ही मिलने वाला है। अगर ये टूटा तो 73,800, 73,500, 73,000 पे बैक टू बैक सपोर्ट। डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा वो 74,500 आज की तरह, साथ साथ 600 का लेवल भी ले लो आप। यहाँ पे 74,800, 75,000 और 75,300, 75,500। मैं ऐसा क्यों दे रहा हूँ, आज मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया काफी दिनों के बाद, और इंडिविजुअल ट्रेड था सेंसेक्स में, ओपन नेकेड ऑप्शन था, पुट साइड का ट्रेड था। बाजार जैसे 12 बजे के बाद जो ड्रॉप डाउन दिया ना, 12 बजे से पहले जो ड्रॉप डाउन दिया उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल गया, अच्छा हुआ निकल गए। अगर नहीं निकालते तो बाजार ट्रैप करा देता। बट यही था ना कि आपका टारगेट लग गया, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा दो, उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बेस्ड निकल जाओ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, प्रॉफिट आ गया फिर बैठ जाते, वो गलती नहीं करना है। प्रॉफिट आ गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इमीडिएट एक्टिव कर लो, ठीक है। व्यू मेरा क्या रहेगा, रिकवरी आया है तो बेयर व्यू से हटके अभी मिक्स्ड व्यू पे आएंगे, बिकॉज 74,000 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग है, 300 पे क्लोजिंग है। और इसी के साथ साथ एक बुल ट्रैप का वार्निंग मैं दे देता हूं, क्योंकि आज की तरह वापस कल अगर बुल ट्रैप किया तो अलग बात है, बट मिक्स्ड व्यू रहेंगे, ना बुलिश ना बेरिश, न्यूट्रल जोन पे बाजार है। पीसीआर भी न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है, देखते हैं कि कल क्या कहता है। बट जो ओवरऑल बाजार का ट्रेंड है, वापस कह रहा हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी गिरावट पे है, बिकॉज ना मार्केट ने कोई ट्रेंड को ब्रेक किया, ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और ना ही ट्रेंड में कोई चेंज। लुक एट दिस, बैंक निफ्टी ना ऊपर ब्रेकआउट किया, निफ्टी भी देख लो यहाँ पे ना कोई ऊपर की तरफ 24,000 के ऊपर कोई रिगेन किया, तो ये ट्रेंड अभी तक ब्रेकडाउन नहीं किया है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं आया, ट्रेंड डिक्लाइनिंग फेज पे है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव में है, बिकॉज लुक एट दिस इज द ट्रेंड, दिख रहा है आपको ये ब्लैक कलर का लाइन, नेगेटिव ट्रेंड पे ही है, ट्रेंड को ब्रेकआउट तो नहीं किया ना अभी तक। 76,000 के ऊपर जाने से काम बनेगा नहीं, 76,400 के ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा तब जाके काम बनेगा। तो अभी तो ट्रेंड के नीचे है, तो ओवरऑल ट्रेंड बेयर है। शॉर्ट टर्म पे फ्लैक्चुएशन के हिसाब से अगर मिक्स्ड व्यू रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा फॉर मोर एक्शंस एंड हिट ऑफ द मार्केट, जो आपको होता है वहां पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।